और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं आने नहीं दूंगा आप लोगों को। राना सनाउल्लाह मैं कहती हूँ ये जो इतने से थोड़े से लोग हैं ना, इनके सामने उसको अकेला खड़ा कर दें। अगर वो इतने लोगों को भी हैंडल कर पाया ना। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आज आने का क्या मकसद है यहाँ पर? आप देख रहे होंगे जो वीडियो लीक्स सामने आ रही हैं, जो आप सारी जो हमारी मुल्क की जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है अभी इस वक्त, ये सब आप देख रहे हैं। ये उनकी जो पूरी एक डील हुई है जो इसहाक डार को अभी ये लाए हैं हमारे एयरफोर्स के त्यारे पे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है तशरीफ़ लेके गए थे लंदन, और वापस जब आए हैं तो ये डील के तहत इसहाक डार साहब को वापस लेके आए हैं कि शायद वो उनके आने से मुल्क बहुत तरक्की करेगा। ना तो पहले उनके होने से मुल्क ने तरक्की की थी, ना हमारी इकोनॉमिक्स है पहले भी हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई थी। इसहाक डार के आने से वो कहते हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है और मजीद आएगा। बिल्कुल भी नहीं जी, पहले भी ना उन्होंने कोई इंपोर्ट्स में इजाफा किया, ना पहले उनसे कोई। डॉलर नीचे तो आ रहे 3-4 दिनों से। तो लेट्स सी, अभी आप आगे देखते हैं क्या वजह आपके ख्याल में? इम्प्रूवमेंट देखिए अभी जैसे भी आप उन्होंने पूरी कुछ एक वो टेक्निक जो भी हुई है, लेकिन जो है ना आप देखेंगे इंशाल्लाह कि उनके इनके होने से कोई मुल्क में कोई तरक्की करने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी एक डील हुई है। आपने ऑडियो लीक सुनी होगी कि जिसमें उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के उस पर ट्वीट किया उनके हक़ में अपने वालिद साहब को कह के। भी सुनी, और आज खान साहब की भी हमने सुन ली। उसमें वो कह रहे हैं कि साइफर को आपने उसके साथ खेलना है, जो साइफर सामने आया है। जी साइफर, हम तभी तो कह रहे हैं ना कि खेलना है साइफर। तो आपने देखा उसमें पढ़ा ना, उसमें यही था कि रिजीम चेंज हुई है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, और ये पहले एक साजिश की गई और फिर मुदाखलत हुई, ये सब कुछ हुआ। ये तो आप रिजीम चेंज तो हुई है। ये तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। खान साहब कॉल क्यों नहीं दे रहे अभी तक? डेट नहीं अनाउंस कर रहे? बस खान साहब यही कह रहे हैं कि मैं एक बॉल से 3 विकेट गिराऊंगा। तो हम लोग सब कैसे, आपके ख्याल में कैसे गिराएंगे? खान साहब बताएंगे ना, उन्होंने कहा है तो हम सबको यकीन है खान साहब पे। हम पहले भी निकले थे, हम आगे भी। इस वक्त पंजाब हाउस में मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मकसद है यहाँ पर आने का? आज खान साहब को सपोर्ट के लिए आते हैं, पाकिस्तान के लिए आते हैं, अपने लिए आते हैं। इसहाक डार भी वापस आ गए हैं, डॉलर भी नीचे जा रहा है, क्या वजह है? ये तो फेक है सब, आपको पता है। अब इतनी तो इकॉनमी आम से भी बंदे को समझ आ जाती है कि ये पहले पूरा प्लान करते हैं, उसको फेक तरीके से बढ़ाते हैं, फिर उसको इसहाक डार को जस्ट उसकी जगह बनाने के लिए और उसको ये प्रेजेंट करने के लिए इसहाक डार बड़ा कोई काबिल बंदा है जो कि आते ही डॉलर को नीचे ले आएगा और महंगाई कंट्रोल कर लेगा। उन्होंने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कर दी हुई है, लेकिन अब हम पागल नहीं हैं, हम इन बातों में नहीं। अगर वो कर सकते हैं मसनूई तौर पर, तो मिफ्ता इस्माइल के दौर में उन्होंने क्यों काम नहीं की? इसहाक डार की वापसी देखिए, ये रजीम चेंज किस लिए हुई है आपको अभी तक समझ नहीं आ रही है। इस रजीम चेंज का मकसद सिर्फ एक ही काम था कि इनके केसेस ख़त्म होते, इन लोगों को वापस बुलाया जाता, इनके लिए रास्ते आसान किए जाते। इसहाक डार वैसे तो वापस नहीं आ सकता था, अगर मिफ्ता परफॉर्म करता तो इसहाक डार को किसने आने देना था? तो बेसिकली उसके लिए ग्राउंड्स बनाए गए हैं, एंड आई एम श्योर नवाज शरीफ की वापसी पर ग्राउंड बना दिया जाएगा। और मुझे जो ज़्यादा डर है कि अल्ताफ़ हुसैन को भी ना वापस बुला लिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब बार बार कह तो रहे हैं आप तैयारियां करें, लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, लेकिन तारीख नहीं दे रहे, क्या वजह? आई थिंक उनको मे बी अभी थोड़ी सिचुएशन मे बी उनको भी कहा गया हो कि ना दें कॉल। किसने कहा होगा? आपको भी पता है कौन कहते हैं। तो आप लोग तैयार हैं लॉन्ग मार्च के लिए? जी हम तैयार हैं बिल्कुल, और आई थिंक अगर अभी हम नहीं निकलते हैं तो कभी भी नहीं कुछ कर सकेंगे। हमारे लिए कौन इतना जितनी स्ट्रगल खान साहब करते हैं ना, इस स्टेज में माशाल्लाह से कोई भी नहीं कर सकता। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं आने नहीं दूंगा आप लोगों को। राना सनाउल्लाह मैं कहती हूँ ये जो इतने से थोड़े से लोग हैं ना, इनके सामने उसको अकेला खड़ा कर दें। अगर वो इतने लोगों को भी हैंडल कर पाया ना, तो मैं मान जाऊँगी कि राना सनाउल्लाह को पावरफुल इंसान है। बंदूक खड़ी, मैं अभी भी बात करके यही आई हूँ, गन पॉइंट पे भी तो आप किसी बहादुर से बहादुर बंदे को भी खड़ा कर दें और गन आपके हाथ में है और अगला बंदा निहाता है, यू आर नॉट पावरफुल। ठीक है, आप बराबर का मुकाबला करें ना। अगर आप फोर्स भी यूज़ भी कर रहे हैं तो तरीके से करें। ये कौन सा तरीका है जिन्होंने 25 मई को यूज़ किया था? तो हम उनसे नहीं डरते हैं, वो गंदे तरीके यूज़ करते हैं ना। लाइक दिस इज़ नॉट द वे कि आप पाकिस्तानी अवाम को इस तरीके से हैंडल करें। खान साहब की भी ऑडियो लीक हो चुकी है साइफर के हवाले से। मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को नहीं ऐसे करना चाहिए। ठीक है, पीसफुल अगर हाँ प्रोटेस्टर्स अगर बदतमीज़ी करते तो राना सनाउल्लाह आगे से कुछ कहता तो बात भी थी, उसने बिला वजह बदतमीज़ी की। खान साहब की भी आज ऑडियो लीक हुई है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खान साहब की कुछ भी ऑडियो रिलीज़ हो जाए ना, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जा सकती। इसलिए मैं उसमें यही कहूँगी कि अब जाहिर बात उन्होंने कुछ काउंटर वो लेके तो आना था ना, काउंटर में कुछ